पहले वीरू के पास चलते हैं आज एक्सपायरी के दिन की निफ्टी बैंक की रणनीति समझने के लिए। वीरू गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग आशीष। कल हमने 27 फरवरी के बाद पहली बार जिस प्राइस को छुआ दैट्स 200-डे एक्सपोनेंशियल एवरेज आशीष। वो जिस दिन पहले दिन गोला गिरा था, वॉर शुरू हुई थी ना आशीष, फर्स्ट टाइम ये एग्जैक्टली प्राइस 428 में कल लेवल लिख के लाया था। द मोमेंट यू विल क्रॉस 351 a swing towards 428 200 EMA is possible। स्ट्रेंथ थी, बावजूद इसके कि निफ्टी IT 10-20 EMA के बीच में कंसोलिडेट कर रहा था, कोलैप्स हुआ। निफ्टी बैंक चल के थोड़ा सा बैकफुट पे आया, बट जो थ्रस्ट रिलायंस और HDFC बैंक ने और लार्ज कैप ने जनरेट किया, ब्रेथ ने जनरेट किया, वो अच्छी थी और आपको वो ठीक ठाक अगर आप देखें तरीके से क्लोज देखी गई। देखिए आशीष, जो हम कल भी बात कर रहे थे कि हमें पहली चीज नजर रखनी है कि इस तरफ इस वक्त मनी फ्लो कैसा है, अभी जिसका आप जिक्र कर भी रहे थे। FI's सेकेंड कंसेक्यूटिव सेशन बाहर रहे कल, ऑल्दो कैश कम था बट स्टिल कैश एग्जिट नहीं कर रहा था, दैट्स इंपॉर्टेंट। बाजार में नेट कैश था, दैट्स इंपॉर्टेंट। कल उनकी फिगर्स जो हैं, और अगर आप DIs की फिगर मिला लें तो लगभग 4100 करोड़ से ऊपर का पैसा कैश बाजार में था, दैट्स गुड, है ना। 243 FIs, लगभग 3791 करोड़ DIs। निफ्टी और निफ्टी बैंक FIs ने दोनों ने बाय किया। 1231 करोड़ रुपए का निफ्टी बैंक बाय किया 315 करोड़ रुपए का। नेट बैंक थी 1538 करोड़ रुपए की इंडेक्स फ्यूचर्स में, और स्टॉक फ्यूचर्स में भी लवाब था 1452 करोड़ रुपए का। सिंस सीरीज की कमेंसमेंट हुई है 2.6 लाख का आउटस्टैंडिंग शॉर्ट था, जो कि कवर होकर अब 2.41 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स आशीष, दैट्स गुड। ये भी चीज अच्छी है कि मतलब जिस प्रकार का मनी फ्लो है ना, मोमेंटम आपको चाहिए था, वो आपको दिख रहा है, दैट्स गुड, सपोर्टिव है वो। कॉल्स की प्लेसमेंट कैसी है? अ टिपिकल एक्सपायरी डे का अगर आप देखें, आपको एक सेंस मिलेगा कि भाई ठीक है, यहां पर कॉल राइटर्स भी हैं, पुट राइटर्स भी हैं, अपर हैंड पुट राइटर्स का है। अगर आप कल के FIs के कॉन्ट्रैक्ट्स को भी अगर आप बारीकी से एनालाइज करें तो वहां पे कॉल शॉर्ट कवर हो गई है। ये देखिए 24,400 की कॉल शॉर्ट कवर, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स कल 42,000 घटे हैं, यानी रेजिस्टेंस फीका पड़ा है। और पुट शॉर्ट आई है 72, और बहुत शॉर्ट अच्छी पुट राइटिंग हुई है 24,400 पे, बहुत अच्छी पुट राइटिंग 24,400 पे हुई है। यानी ये पुट राइटर्स इस बात का अग्रीमेंट दे रहे हैं आशीष कि हाँ 200 EMA के लेवल को रीगेन करना, सस्टेन करना, ये एक अच्छा संकेत था। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वहां पे कन्वर्ट हो रहा है फॉर एक्सपायरी डे। पिरामिड्स लेके आइए, मैं फिर कह रहा हूं, कॉल राइटर्स भी हैं, पुट राइटर्स भी हैं, एक अपर हैंड पुट राइटर्स का है, लेकिन हमारी एक इंट्राडे में कोलैप्स होने की टेंडेंसी होती भी है, एंड स्लाइटली पुट कॉल रेशियो हायर ट्रैजेक्टरीज में है, तो मैं अपनी स्ट्रेटेजी में उस चीज को स्पेस दूंगा। पहली बात, सिंस इट्स अ गैप अप, है ना, आप क्या देख रहे हैं? 24,400 500 पे कॉल राइटर्स भी थे, 500 पे कॉल राइटर भी था। ये गैप अप उस कॉल राइटर्स के जोन के ऊपर अगर होता है तो एक थ्रेशहोल्ड के तौर पे काम करेगा आशीष। लेके आइए RS1 की ट्रैजेक्टरी। थ्रेशहोल्ड क्या था हमारा? अबाउट 200 EMA कोई भी चीज अगर थोड़ी सी सप्लाई दे सकती थी, वो था 24,500 का कॉल राइटर, है ना। 24,471 और 521, 522, ये वो जोन है जो एक थ्रेशहोल्ड के तौर पे काम करेगा, अपर थ्रेशहोल्ड। इन दैट केस आपका जो मूव है वो 578, 623 और 660 तक के लिए खुल जाएगा। अभी यहां से 663 की बात करेंगे आशीष। अच्छा, ड्यूरिंग द डे कोलैप्सेस भी आ रहे हैं। आपने देखा होगा मैंने अपना बेस जो है आशीष थोड़ा नीचे रखा है। मैंने क्यों नहीं रखा है इसे 24,710 पे? मैं एज ऑफ नाउ एक स्पेस देना चाहता था कल की क्लोज को, थोड़े विप्सॉस को, थोड़ा अगर आप इंट्राडे कोलैप्सेस आते भी हैं, PSU बैंक्स कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे थे, IT हल्का सा कोलैप्स हो रहा था, तो मैंने एक स्पेस दिया यहां पर बेस 1 को। बट याद रखिएगा, पोस्ट गैप अप, वेदर यू आर ए पोजिशनल ट्रेडर और आप क्या वो डे ट्रेडर हो, आपका अगर 24,400 पे और पुट राइटिंग होती है, 34, 35, 50 लाख पुट यहां पे और आ जाए, तो आपका बेस कन्वर्ट हो जाएगा इन दैट केस टुवर्ड्स 410, यानी आप 410 तक के डिप को बाय भी कर सकते हैं। पहली चीज क्या होगी? थ्रेशहोल्ड का काम करेगा RS1 फॉर RS2, और इंट्राडे का एक गैप अप जब होने के बाद जो आपका बेस है वो शिफ्ट होकर 410 की ट्रैजेक्टरी में आ जाएगा। बाय ऑन डिप्स आप वहां तक कर सकते हैं। ये रही निफ्टी की बात। निफ्टी बैंक थोड़ा सा हिचकिचा रहा है आशीष, क्योंकि PSU बैंक्स कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। BOB के इशू के बाद लगातार PSU बैंक्स में कोलैप्स है। कल निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स हल्का सा रिट्रेस होके ऑलमोस्ट चला गया है 200-डे एक्सपोनेंशियल एवरेज के जोन में, तो वो एग्रीमेंट नहीं है। हालांकि HDFC बैंक ने अकेले ही पारी संभाल रखी थी, है ना। प्लेसमेंट लेके आइए। प्लेसमेंट में चीज और आपको अच्छी नजर आएगी। जो कॉल राइटर्स 58,000 पे परसिस्ट करते थे
वो अब थोड़ा सा 58,500 कल के क्लोज के बाद, ये लाजमी है जब 58,200 पे क्लोजिंग आ जाएगी तो। और अब मेगा कॉल कंसंट्रेशन शिफ्ट हो गया है 59,000 की स्ट्राइक पे। दैट्स गुड, ठीक है, प्राइवेट ही चल रहे हैं, बट स्टिल अगर आप देखें वो इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम क्रिएट कर रहे हैं कि आपको एक बाय ट्रेड पर अच्छा पैसा इंट्राडे में बन रहा है, नॉट एग्जैक्टली ऑन क्लोजिंग बेसिस, स्टिल आप बहुत क्लोज है 10 डेमा की ट्रेजेक्टरी के लेवल्स लेके आइएगा। निफ्टी बैंक, अगर हम RS1 की ट्रेजेक्टरी याद रखिएगा, RS1 की वो ट्रेजेक्टरी है जहां पे हम पिछले 3-4 सेशन से कोलैप्स होकर बार बार 10 डेमा को टेस्ट करते हैं। सो दिस विल एक्ट एज अ थ्रेशोल्ड पॉइंट फॉर निफ्टी बैंक RS1 512,640। इसके बाद आपके लिए RS2 का क्लस्टर खुल जाएगा, माफ कीजिएगा, ये 59,000, हाँ 273 ठीक लिखा है बिल्कुल, है ना, ये खुल जाएगा। बट अगर हमें एक फेलियर मिलता है RS1 पर या फिर इंट्राडे कोलैप्सेस आते हैं तो हमें किसी भी सर्कमस्टेंसेस में 58,000 तक के यानी बेस 1 तक के डिप को आशीष खरीदना चाहिए। 10 डेमा और 58,000 के पुट राइटर्स के किसी भी डिप को आप डेफिनेटली ग्रैब करिए आशीष।